अब सब कुछ ठीक होने लगा था। आज़ान को मौका मिल चुका था और वो हर तरह से खुद को साबित कर रहा था। महानूर के वालिद का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता नर्म हो रहा था। घर का माहौल जो पहले तनाव का शिकार था, अब सुकून की तरफ आ रहा था। मगर मोहब्बत की कहानी में सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। एक दिन आज़ान अपने काम से वापस आ रहा था। उसका जहन मुस्तकबिल के ख्वाबों से भरा हुआ था। वो सिर्फ महानूर के बारे में सोच रहा था, उनकी आने वाली जिंदगी, उनकी खुशियाँ, सब कुछ। अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसके सामने आई। ब्रेक लगाने का मौका भी नहीं मिला और ज़ोरदार हादसा हो गया। हर तरफ शोर मच गया, लोग जमा हो गए। आज़ान बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ महानूर को जब ये खबर मिली तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो फौरन अस्पताल पहुंची। उसकी सांसें तेज़ थीं और आंखों में आंसू। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इनकी हालत नाजुक है। ये सुनते ही महानूर टूट गई। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। या अल्लाह, इन्हें कुछ न हो। वो बार बार दुआ कर रही थी। वो अजान के पास गई, उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजान, उठें, आपने वादा किया था। इसकी आवाज़ कांप रही थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ मशीनों की आवाज़ आ रही थी। इस लम्हे महानूर को एहसास हुआ कि वो अजान के बगैर कुछ भी नहीं है। उसकी दुनिया, उसकी खुशी, सब कुछ अजान था। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, इसने रोते हुए कहा। अचानक अजान की उंगली हल्की सी हिली। महानूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसकी सांस रुक गई। कुछ लम्हों बाद अजान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। इसकी नज़र सीधा महानूर पर पड़ी। तुम रो क्यों रही हो? इसने कमजोर आवाज में कहा। महानूर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो मुस्कुरा दी। क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अजान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं भी। ये लम्हा सिर्फ खुशी का नहीं था, ये इस खौफ का खात्मा था जो दोनों को अंदर से तोड़ रहा था। मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर खूबसूरत मोहब्बत को एक खूबसूरत अंजाम भी मिलना चाहिए। अजान की आंखें खुलने के बाद जैसे सबकी सांस में सांस आई, मगर इसकी हालत अभी भी कमजोर थी। डॉक्टर्स ने सख्ती से आराम का कहा था। महानूर एक लम्हे के लिए भी इससे दूर नहीं हो रही थी। वो हर वक्त इसके पास बैठी रहती, इसका ख्याल रखती, जैसे अब इसकी पूरी दुनिया सिर्फ अजान के गर्द घूमती हो। अजान इसे देखता तो हल्का सा मुस्कुरा देता। इतनी फिक्र न करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मगर महानूर की आंखों में अब भी वही खौफ था जो उसे खोने के ख्याल से पैदा हुआ था। दिन गुजरते गए और अजान आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। इस दौरान उसके वालिद भी बदल गए थे। इन्होंने पहली बार अपने बेटे को इतना संजीदा और किसी के लिए इतना सच्चा देखा था। एक दिन अजान के वालिद महानूर के पास आए और नरम लहजे में बोले, तुमने मेरे बेटे को बदल दिया। महानूर ने शर्माते हुए सर झुका लिया। ये अल्फाज इसके लिए बहुत मानी रखते थे। अब सिर्फ एक ही बात बाकी थी, अजान और महानूर का साथ हमेशा के लिए जड़ना। कुछ दिन बाद अजान मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। उसने एक बार फिर महानूर के घर जाने का फैसला किया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था, इसके साथ उसके वालिद भी थे। घर का माहौल संजीदा था, मगर इस बार अजान के वालिद ने बात शुरू की। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। महानूर के वालिद ने अजान की तरफ देखा, फिर उसके वालिद की तरफ, और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये सुनते ही महानूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अजान ने चुपके से उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। अब मोहब्बत को एक नाम मिलने जा रहा था। घर में खुशियों का समा था। हर तरफ रोशनी, कहकहे और दावा की आवाजें थीं। महानूर दुल्हन बनी बैठी थी। सुर्ख जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके चेहरे पर खुशी और शर्म का हसीन इम्तिजाज था। अजान भी आज बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था, संजीदा, पुरएतिमाद और आंखों में बेहद मोहब्बत लिए हुए। निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब ने पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अजान ने फौरन कहा, कबूल है। उसकी आवाज में वही जिद थी, मगर अब इसमें मोहब्बत की मिठास शामिल थी। जब यही सवाल महानूर से पूछा गया तो उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, कबूल है।
ये अल्फाज सुनते ही जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया। मोहब्बत को हमेशा के लिए एक रिश्ता मिल गया था। निकाह के बाद की जिंदगी एक नई शुरुआत थी। अजान अब भी शरारती था, मगर अब इसकी शरारतों में और भी मोहब्बत आ गई थी। वो माहनूर को वैसे ही तंग करता, मगर अब हर बात में एक अपनायत थी। एक रात वो दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। आसमान पर चांद चमक रहा था। अजान ने माहनूर का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए इतना बदल जाऊंगा। माहनूर मुस्कुरा दी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे शरारती लड़के से मोहब्बत हो जाएगी। अजान हंस पड़ा, फिर संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी जिद थी और हमेशा रहोगी। माहनूर ने शर्माकर नजरें झुका ली, मगर उसके दिल ने खामोशी से कहा, और आप मेरी मोहब्बत। उस रात चांद भी जैसे उनकी खुशी का गवाह बन गया था। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, ये जिद, सब्र और सच्ची चाहत की कहानी थी, जो हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। निकाह के बाद की जिंदगी माहनूर के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी, मगर अजान अब भी वही था, शरारती, जिद्दी और हद से ज्यादा प्यार करने वाला। सुबह का वक्त था। माहनूर किचन में काम कर रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। अजान, छोड़े! वो घबरा गई। अजान हंसा, बीवी हो मेरी, डर क्यों रही हो? माहनूर ने शर्माकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अजान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। आप कभी सीधे नहीं होंगे, उसने हल्की नाराजगी से कहा। अजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम सीधा होने दोगी तब ना? दोनों हंस पड़े। उनकी जिंदगी में मोहब्बत अब भी वैसी ही थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। एक दिन अजान ऑफिस में था जब एक लड़की उसके कैबिन में आई। वो उसकी नई सेक्रेटरी थी। वो बार बार अजान के करीब आने की कोशिश कर रही थी, और अजान अपनी आदत के मुताबिक हल्का सा मुस्कुराकर बात कर रहा था। उसी दौरान माहनूर उसे सरप्राइज देने ऑफिस पहुंची। जैसे ही उसने ये मंजर देखा, उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया।